इंसान जब ये समझ लेता है ना कि मैं क्या हूं, तो फिर किसी के कहने से उसमें फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो दूसरों के जरिए से अपने आप को लोगों की बातें भी लेते हैं। इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी जो खोज है वो किसी और की खोज नहीं है, पड़ोसी की खोज नहीं है। कुरान ने कहा है सबसे बड़ी खोज इंसान खुद अपनी करे, ये उसकी बड़ी बड़ी खोज। इकबाल ने कहा अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, मेरा न बनता है न बन अपना तो बन। बड़े अच्छे शोरा ने बड़ा लंबा पढ़ा। अच्छा, मुझे आज ऐसा लगता था कि मुझे कल के बड़े दूर के सफर पे जाना है, तो मुझे लगता था मैं जल्दी से जाऊंगा, जल्दी से आ जाऊंगा, मगर यहाँ भी पूरी कॉन्फ्रेंस वाला ही सलूक हुआ है मेरे साथ। तो कोई बात नहीं है, हम तो शोरा के बड़े, मैं तो शोरा के जो नालैन होते हैं उनको भी उठाने में फख्र महसूस करता हूँ। चूंकि एक नाथवा ने मुझसे कहा था क्या मैं बख्शा जाऊं, तो मैंने उससे कहा था अगर अल्लाह को तुझे जहन्नम देनी होती तो अपने नबी की नात नहीं पढ़वाता उससे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इंसान जन्नती तब बनता है जब उसकी नजर में सारे जन्नती हो जाएं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो किसी दूसरे मुसलमान की जन्नत में शक करता है उसकी खुद की जन्नत में शक होता है। जो ये समझ रहा है नहीं इसे भी अल्लाह माफ कर देगा, तो उसे भी करेगा, और ये जो कह रहा है इसे भी करेगा। और जो ये कह रहा है ना ये नहीं बख्शा जाएगा, तो उसकी तो छोड़ो, अपनी इसकी बड़ी मुश्किल हो रही है। क्योंकि ये जो काम इसका करना था उसने नहीं किया। अल्लाह वाले काम बंदे नहीं कर सकते भाई। फैसला तो अल्लाह है ना, फैसला वही करेगा। जब बंदे फैसला करने लगे तो वो तो बहुत बड़ी जरूरत करते हैं। कौन बख्शा जाएगा कौन नहीं बख्शा जाएगा, ये तो अल्लाह के इल्म है। अल्लाह ताला बस हमारी खताओं को माफ करे। बिलखुसूस हाजी अब्दुल अजीज अल्लाह ताला सैयदना मौलाए कायनात के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले पाक से उनके दर्जात को बुलंद करे। अच्छा, आप खैरियत से तो हैं? बोल रहे हैं जैसे हमारे यहाँ पर कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकी मिलती, आपके यहाँ पे भी मिलती नहीं मिलती? अच्छा, नेकी एक माँ भी अपने बेटे को नहीं देगी। सुन लीजिए, मुंह फैलने की बात नहीं। हुजूर ने फरमाया मोमिन नेकियों का हरीस है। अब हरीस को मैं समझाऊं आपको, जैसे वो लालची, यानी उसको नेकी चाहिए। अब आप में से किसी के पास ज्यादा नेकी होंगी, मेरे पास तो कम है। इब्लीस ने ये गुमान किया था कि वो बड़ा नेक है, तो आप में से ऐसा तो कोई आदमी नहीं होगा। तो आप सब नेकी की जरूरत है ना आपको, तो जरा सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक। क्या है? अल्लाह किसी कहने से पाक, वो तो था है और करने वाला है, उसको किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? हुजूर फरमाते हैं सुभान अल्लाह ज़बान पर हल्का है, मीज़ान पर भारी है। आप उसको करीम कहो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो करीम है। रहीम कहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहमान कहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको आप सत्तार कहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं उसमें फर्क नहीं पड़ता, मगर जो उसको पुकारता है उसमें फर्क पड़ता है। जो उसको रहीम कहता है अल्लाह उसके दिल में रहम उतार देता है, जो करीम कहता है अल्लाह उसके दिल में करम उतार देता है। वो तो सलामती करने वाला है, कोई से सलाम कहे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो सलाम कहे ना जोड़ों के दर्द वाला पढ़ ले तो अल्लाह जोड़ों के दर्द में आसानी कर देता है। कभी अल्लाह के साथ आप तो इधर उधर मिलते रहे, इन्होंने आपको समझा दिया, उन्होंने समझा दिया, पहले मकसद को समझने। आज की तकरीर का उन्वान यही है, पढ़ना तो है ही हमने, मुझसे इन्होंने फरमाइश की है एक दो शेर की। तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इधर देखिए, ये मार को अगर समझती तो आती नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं बच्चे को मारो तो उसको समझ में नहीं आता क्यों पिट रहा है, अगर समझ में आ जाए तो वो गलती ना करे।
तो सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती है कि नहीं मिलती? अब आप मुझे बताओ कि फ्री में आपको 90 नेकियां मिल रही है, अगर आपको कम लग रही है तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुज़फ्फर 2-3 शेर पढ़ दो। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब तो आलम का महबूब यगाना है, जो रब तो आलम का महबूब यगाना है। कल पुलसी हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुलसी हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो सवाब मिलेगा। पढ़ो ज़हरा का वो बाबा, कौन है वो जो क़यामत के दिन बख्शवाएंगे? कौन है? पढ़ो। ज़हरा का वो हसनैन का। अल्लाह ने आवाज दी है तो थोड़ा खर्च कर लो, जो बुरी बातें बोली है वो माफ हो जाएंगी। पढ़ो ज़हरा का वो आवाज बढ़ाओ, आपकी आवाज का पर्दा नहीं, औरतों की आवाज का पर्दा है, आप बढ़ाओ आवाज। ज़हरा का वो दो चौखटें ऐसी जहां से साइल खाली नहीं आए। एक चौखट तो मेरे हुजूर की है और एक चौखट मेरे हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की है। यानी एक हुजूर आराम कर रहे थे, रात का वक्त, रात में दस्तरस हुई, कोई पर्दादारी के साथ सरकार ने फरमाया कौन? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं तिजारत करता था, बिजनेसमैन, मेरे नुकसान बड़ा हो गया, बच्चे मेरे पेट में, और अगर मैं भीख मांगूंगा ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मगर आपके यहाँ इस वजह से आया हूँ कि आपके दरवाजे पे मांगने से इज्जत घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने किसी के भी फकीर को सर उठा के चलते नहीं देखा होगा, मगर हुजूर के फकीर को कभी सर झुका के चलते नहीं देखते। आला हज़रत फरमाते हैं और जितने सहारे हैं, और जितने सहारे हैं गिरा देते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। सुभान अल्लाह। सहारे गिराते हैं। उसने कहा मैं इस वजह से आया हूं, उन्होंने फरमाया अल्लाह जानता है मेरे घर में मेरी बेटी के घर है, जब उससे ले ले। वो दरवाजा ज़हरा पे जाके कहता है ए नबी की बेटी, मैं उम्मन आता नहीं, आपके वालिद ने भेजा है, बच्चे मेरे भूखे हैं। हुजूर की बेटी के पास एक कपड़ा उसी पे वो नमाज पढ़ती थी और उसी पे हसन हुसैन सो रहे। हसन को उठाया और उसको रख दिया, इमाम हसन को जमीन पे लिटा, हुसैन को जमीन पे लिटा और फरमाने लगी ये एक ही चादर है, और वैसे अल्लाह जानता है 5 दिन से मेरे घर में भी कुछ नहीं पका, मगर मेरे दरवाजे से कोई साहिल खाली नहीं जाता, मेरी ये चादर बेच लेना और जा अपने बच्चों के लिए कुछ ले आना। राह पर फैलाए हुए दामन, राह पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की,
लजपाल घराना है, पढ़ो ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का आखिरी शेर पढ़ता हूं। वैसे यूं तो ऐसे मरते ही लोग एक्सीडेंट से किसी बात से, मगर पहले ऐसी मौत नहीं मरते थे हम लोग, पहले हम शहादत वाली मौत मरते। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं मरना तो है ही, मरना तो